हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। बच्चों के लगातार व्हाट्सएप कमेंट्स, मैसेज, रिक्वेस्ट, ईमेल आ रहे हैं कि सर एसएफएम कैसे तैयार करें 15 डेज में, बताइए। तो इस बच्चों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं ये स्पेशली वीडियो डिजाइन कर रहा हूं। इसमें मैं आपको कई बातें बताऊंगा। एक, हाउ टू स्टडी, दूसरा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन ईच चैप्टर, तीसरा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये सभी बातें आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा। एंड हाउ टू फिनिश एसएफएम इन 15 डेज। बेटा, पहले तो अपने सोच को बदलो, नजरिए को बदलो, विचारों को बदलो। अब वो जमाना नहीं रहा जब आप एसएफएम के लिए 4-4 महीने लगा देंगे। अगर आपको एसएफएम में कुछ भी नहीं आता तो भी आप एसएफएम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। एक रिवीजन 15 दिन में आपको कंप्लीट करना है। रिवीजन नहीं, फर्स्ट टाइम आपको 15 दिन से ज्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे और आपका पूरा एसएफएम तैयार हो जाएगा। और सेकंड टाइम आप पूरा कोर्स एक बार फिर से करेंगे। उसको आप रिवीजन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रिवीजन वर्ड भी कह सकते हैं, 7 डेज के अंदर। और फिर थर्ड टाइम आप पूरा कोर्स 3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। यानी टोटल अगर आप देखें 25 डेज आपको लगेंगे, जिसमें आप पूरा एसएफएम 3 बार कर लेंगे और बड़े आसानी से 60 से लेकर 90 के बीच आप मार्क्स ला सकते हैं अपने लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे। ये डिपेंड करेगा आपके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे, आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज पे, आपके कंसंट्रेशन पे, आपके हार्डवर्क पे, आपके एट्रीब्यूट्स पे। क्योंकि कई बच्चे प्रैक्टिकल में स्ट्रांग होते हैं, थ्योरी में वीक होते हैं, कई थ्योरी में स्ट्रांग होते हैं, प्रैक्टिकल में वीक होते हैं। बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है। लेकिन ये मेरा आपको वादा है, अगर सही तरीके से आप एसएफएम को करेंगे, 3 बार पूरा कोर्स करेंगे ढंग से, तो आराम से आप 60 से 90 के बीच ले आएंगे। यानी एग्जामिशन तो आपकी पक्की है। बात समझे? पर इन सब बातों के लिए मन में विश्वास और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बुरा नहीं मानिएगा, जो बच्चे ये सोचते नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वाकई उनके साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि होता वही है जो हमारा मन चाहता है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। असली जीत हार तो बाद में होती है, लेकिन उसका पता पहले ही चल जाता है। कैसे? हमारे मन से। क्यों? मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो मन अगर जीत की कामना करता है, जीत की सिचुएशन को सोचता है, तो आप जीतते जरूर हैं। और मन पहले से हार मान लेता है, हार की कल्पनाएं करता है, तो हार निश्चित है। तो इसलिए अपने एटीट्यूड को बदलिए, अपने रुख को बदलिए। आप अपना एटीट्यूड बदलेंगे और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल गया। याद रखें, एटीट्यूड बदलो और जीवन बदल लो। यह बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको किस तरीके से पढ़ना है, सीक्वेंस और कैसे, मैं 2 चीजों का खुलासा करने वाला हूं। एक, हाउ टू स्टडी, और दूसरा, हाउ टू फिनिश एसएफएम इन 15 डेज। इसके लिए आपको अपने कोर्स को बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप्स में बांटना है। मैंने आपके पूरे कोर्स को 5 ग्रुप्स में बांट दिया है। पहले मैं बात करूंगा वी ग्रुप की। नाम कोई भी दे सकते हो आप, ABCDE दे सकते हो, मैंने वी दिया है क्योंकि वी से विक्ट्री होता है। वी ग्रुप के अंदर मैंने 2 बढ़िया टॉपिक आपके लिए डाले हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, एमलगमेशन एंड मर्जर्स। तो वी ग्रुप के अंदर 2 चैप्टर्स हैं आपके, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, एमलगमेशन एंड मर्जर। सिक्योरिटी एनालिसिस अलग चैप्टर है, पर पोर्टफोलियो के साथ साथ आप कर सकते हैं क्योंकि ये उससे मैच करता हुआ है। डब्ल्यू ग्रुप के अंदर मैंने फिर से 2 चैप्टर डाले हैं। एक का नाम डेरिवेटिव्स है, जिसको आप इंडियन कैपिटल मार्केट कह सकते हैं। फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट।
एक्स ग्रुप के अंदर छोटे छोटे 4 टॉपिक्स हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट, मनी मार्केट भी कह सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस यहां भी आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के साथ, और आपका इधर भी दिखा दिया, क्योंकि ये कॉमन सा टॉपिक है, छोटा है, आप इसको किसी के भी साथ कर सकते हैं। फिर डिविडेंड पॉलिसी, म्यूचुअल फंड। वाई ग्रुप के अंदर 2 बड़े टॉपिक डाले हैं, कैपिटल बजटिंग, लीजिंग। कैपिटल बजटिंग बड़ा है, लीजिंग मीडियम है। फिर कुछ थियरी और बचे कुछ टॉपिक हैं जो आप कर लेंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया। तो कुल मिला के आपके 5 ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5। अब आपने पढ़ाई कैसे करनी है, मैं आपको 2 सीक्वेंस सजेस्ट कर रहा हूं। स्टार्टिंग में सदा आप एक्स को लीजिए और एंड में जेड को लीजिए। ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में आपने एक्स ग्रुप फॉलो करना है, ये वाला, ट्रेजरी मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, डिविडेंड पॉलिसी, म्यूचुअल फंड। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको करते ही आपका दिल गुलाटियां खाने लगेगा, यार मजा आ गया, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा इजी लग रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ट्रेजरी मैनेजमेंट मनी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एक्स ग्रुप जो है छोटे छोटे प्रैक्टिकल टॉपिक्स, न्यूमेरिकल टॉपिक्स जो आपने करने हैं, और जेड ग्रुप में ज्यादातर थियरी पार्ट है, ये आपने एंड में करना है। तो स्टार्टिंग एक्स से करिए, एंड जेड पे करिए। अब बीच में आपके पास चॉइस है, जो 3 ग्रुप्स हैं वो वाई डब्ल्यू वी के सीक्वेंस में कर लीजिए या डब्ल्यू वी वाई के सीक्वेंस में कर लीजिए। एक्चुअली डब्ल्यू के बाद वी करना, डब्ल्यू के बाद आपने वी करना है। वाई आप चाहे तो शुरू में कर लें, वाई चाहे तो एंड में कर लें। बात समझे? शुरू में एक्स वाला सीक्वेंस, छोटे छोटे टॉपिक, लास्ट में बिल्कुल जेड करना है। थियरी, थियरी ज्यादा लास्ट में करनी चाहिए, क्योंकि थियरी क्या होती है, सब चैप्टर्स का मिक्सचर होती है। जब आप लास्ट में करते हैं तो बहुत इजी लगती है, शुरू में करते हैं तो थियरी में बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो और चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, आपको समझ नहीं आते। तो सही मायने में थियरिटिकल टॉपिक्स एंड में उठाने चाहिए, और शुरू में बेसिक्स और इजी टॉपिक उठाने चाहिए, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो 2 बातें आपने याद रखनी है कि स्टार्टिंग करनी है एक्स से, एंड करना है जेड पे, और डब्ल्यू के बाद वी करना है। क्योंकि वी, अगर पहले आप डब्ल्यू करेंगे फिर वी करेंगे तो वी करने में आपको काफी आसानी होगी। वाई आप चाहे तो बिगिनिंग में कर लें, वाई चाहे तो एंड में कर लें। तो 2 सीक्वेंस मैंने आपको सजेस्ट किए, अब आपके ऊपर चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे वो सीक्वेंस फॉलो करो। तो अब हम बात करते हैं डब्ल्यू और वी की। मैंने कहा ना डब्ल्यू के बाद वी करिए, डब्ल्यू और वी की। तो डब्ल्यू में डेरिवेटिव्स है, इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स है। जब डब्ल्यू आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप वी करते हैं तो आपको कंफर्टेबल रहता है, थोड़ा सा हल्का। ऐसा नहीं है कि बड़ा सीधा रिलेशन, आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है डब्ल्यू के बाद वी करने से बच्चों को आनंद ज्यादा आता है, क्योंकि जो डब्ल्यू ग्रुप है ये मोस्ट डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट है, एंड इन्वॉल्व्स, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें फ्यूचर, ऑप्शंस, इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ इमेजिनेशन एंड थिंकिंग। इसमें आपको बहुत सोचना पड़ता है, लॉजिक समझने पड़ते हैं। अगर आपने समझना है, कॉन्फिडेंस लाना है, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो सबसे डिफिकल्ट है, राइट। ये मीडियम क्वालिटी के हैं दोनों। तो डब्ल्यू के बाद वी कर लीजिएगा, और जो वाई है आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग, उसका एडवांस है और उसमें लीजिंग आ जाता है। ये भी रिलेटिवली इजी है। तो अगर हम देखें तो सबसे डिफिकल्ट इसमें 3 चैप्टर है, तो मैं वीडी कर देता हूं। वेरी डिफिकल्ट, जिसको हम लेवल बताएं, वो आपके ये 3 है, वेरी डिफिकल्ट मेरे हिसाब से। ये 3 है जो देखा जाए तो एसएफएम की शान, आन और बान है। एसएफएम बना ही इन 3 टॉपिक्स की वजह से खतरनाक है, वेरी डिफिकल्ट। जिन्होंने इन 3 टॉपिक्स पे विजय पाली, उन्होंने सोचिए एसएफएम पे विजय पाली, राइट। ये वेरी डिफिकल्ट है। अब ये वाला टॉपिक मीडियम है, ये सब इजी है। ई मतलब इजी, लेवल्स भी बता रहा हूं मैं आपको। ये डिफिकल्ट है कह लीजिए। एक बार कैपिटल बजटिंग अच्छे से कर ले तो फिर लीजिंग जो है आपको मीडियम लगता है, क्योंकि लीजिंग कैपिटल बजटिंग का एक्सटेंशन है।
जब भी आप कोई ग्रुप फॉलो करें तो इसी सीक्वेंस में करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे पहले ट्रेजरी, फिर वैल्यूएशन, फिर डिविडेंड, फिर म्यूचुअल फंड। इसके ये वाला ग्रुप उठाएं तो पहले डेरिवेटिव, फिर फॉरेक्स। उल्टा मत करना, पहले फॉरेक्स फिर डेरिवेटिव, आपको फायदा कम होगा। डेरिवेटिव्स में जो टूल्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम सीखते हैं वो सारे फॉरेक्स में यूज होते हैं। तो डेरिवेटिव्स पहले करने से आपको बहुत फायदा होता है और जरा भी दिक्कत नहीं आती जब आप फॉरेक्स पढ़ते हैं। कुछ और फॉरेन एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, चीजें आपको आसान लगती है। तो बेटे ये तो मैंने आपके 2-3 क्वेरीज के जवाब दिए जो बच्चे पूछते थे। पहला कि एसएफएम है क्या। एसएफएम बेसिकली एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजिक पोर्शन इसके अंदर आ गए। और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको कहने के जो कारण है वो ये 3 टॉपिक्स है जो मैंने बताए। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, यही बेसिकली एफएम को स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाती है। ये अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट तरह के टॉपिक्स हैं। कई बच्चों को तो ये टॉपिक बिल्कुल कल्पना से परे लगेंगे, उनको लगेगा ये तो कोई नई चीज आ गई, हम नई दुनिया में चले गए। कई बच्चों को बहुत टफ लगेंगे, लेकिन आप मेरी वीडियो से करिए, आपको सब इजी हो जाएगा। बच्चों का यही फीडबैक है, सर आपकी वीडियो से किया तो मुश्किल से मुश्किल चीज आसान हो गया। जो वीडियो से किया आसान हो गया। एक गाना याद रखिए, बार बार देखो, 1000 बार देखो। जो टॉपिक में दिक्कत है रिवाइंड करो फिर देखो, रिवाइंड करो फिर देखो। एक चीज को 3-4 बार कंसंट्रेशन से देखेंगे तो आपके खून में मिल जाएगा। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें डेरिवेटिव, फॉरेक्स और पोर्टफोलियो निकलेगा। तीनों डिफिकल्ट टॉपिक आपके टिप्स पे होंगे। बस मेरी वीडियो को बार बार देखिए, जो चीज समझना है बैक करके ध्यान से मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए और उसको देखिए। वीडियो का यही फायदा है कि आप उसको कई बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको ग्रुप्स बता दिए और सीक्वेंस किस तरीके से पढ़ना है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहले एक्स, लास्ट में जेड। एक्स इजी न्यूमेरिकल टॉपिक, जेड थ्योरेटिकल टॉपिक्स। डब्ल्यू के बाद वी प्रेफर करिएगा, वाई पहले कर ले बाद में कर ले, आपकी इच्छा है। वाई कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है पहले। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो, आपको अच्छा लगे तो पहले वाई कर लीजिए, आपको लगे वो तो पढ़ा हुआ है तो पहले डब्ल्यू और वी कर लीजिए। डब्ल्यू और वी ही जो है सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है एसएफएम के। एसएफएम की आन बान और शान डब्ल्यू और वी टॉपिक्स हैं। ये आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं इसके अंदर, बिल्कुल नई चीजें आपको नजर आएंगी। तो ये तो हो गया सीक्वेंस कैसे पढ़ना है और क्या हमारा सिलेबस है और क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। तो हमने इन चीजों को डिस्कस कर लिया। हाउ टू स्टडी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, हाउ टू फिनिश एसएफएम इन 15 डेज। 15 दिन की बात करेंगे। मैं कलर पेन का बदल रहा हूं। देखिए ये जो टॉपिक है ये डिफिकल्ट टॉपिक है। इसके लिए आप 2 दिन लगाइए, 2 दिन इसको करिए और 2 दिन में ही आप इसको 2 बार करिए। जो वीडियो समझना है उसको बैक करिए। ये रिलेटिवली आसान टॉपिक है, इसको करने में आपको 1 दिन लगेगा, यानी वी ग्रुप आपके 3 दिन डिमांड करेगा। ये दोनों ही बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हैं। इसके लिए लीजिए 2 दिन, इसके लिए लीजिए 2 दिन। मैंने कलर पेन का कागज बदल रहा हूं पर बदला नहीं, अब बदल देता हूं। 2 दिन, 2 दिन। इसके लिए मैंने कहा था 2 और 1 दिन, टोटल 3 दिन। और इसके टोटल जो हो गए 4 दिन हो गए। दोनों टॉपिक लेंदी हैं, डिफिकल्ट हैं। बार बार देखो, 1000 बार देखो। 2-2 दिन लगाने हैं आपने इस पे और 2 दिन में अगर आप ढंग से करेंगे तो पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ऑडिट मत करना, ये नहीं क्वेश्चन का आंसर देखा, क्वेश्चन का आंसर देखा। मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन है उसको पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जब प्रैक्टिस करें तो मेरा क्वेश्चन का वीडियो मत देखो, क्वेश्चन को पॉज करो, मेरी वीडियो को खुद ट्राई करो। करने के बाद वीडियो चलाओ और देखो कहां डिफरेंस है, क्या चीज आपने इग्नोर कर दी, क्या चीज आपने गलत कर दी। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपके सर पे खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं। पहले आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व अपने हिसाब से, आंसर निकाल लेते हैं, फिर मेरा वीडियो देखते हैं। आपको लगेगा सर तो सामने खड़े, मेरी एक एक कमी, एक एक गलती को मुझे समझा रहे, और फिर देखिएगा आपकी परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त आती है। तो इस पे आपने 2-2 दिन लगाने हैं, तो ये 4 दिन का हो गया आपका। अब ये टॉपिक बहुत आसान है। बेसिकली आप बड़े आसानी से इसको आधा दिन, आधा दिन, आधा दिन, आधा दिन में कर सकते हैं। 1 दिन इसमें आप मार्जिन का ले लीजिए, यानी कुल मिला के ये आप 3 डेज में कर सकते हैं। 1 दिन मैंने आपको मार्जिन दे दिया, भाई किसी टॉपिक में आपको थोड़ा कम या ज्यादा टाइम लग गया, किसी वजह से आप अटक गए, अदरवाइज ये हाफ ऑफ डे के। जो मेरा डे होता है समझ लीजिए वो 10 आवर्स का होता है। डे इज ऑफ 10 आवर्स, तो हाफ डे मतलब 5 आवर्स, तो 10 घंटे का मेरा दिन है।
जब इस तरह से आपने कोर्स करना होता है तो डट के लगना पड़ता है, जान पर खेलना पड़ता है। तो ये 3 दिन का मार्जिन हो गया। अब ये जो टॉपिक है बड़े आराम से दोनों मिला के आप 2 डेज में फिनिश कर सकते हैं, 2 डेज में। तो 2 दिन आपके वाई ग्रुप के हो गए। ये सारा का सारा इजी है, हाफ डे हाफ डे हाफ डे, और हाफ डे इसमें आप मार्जिन ले लीजिए तो आपको कुल मिला के इसके लिए भी हम 2 दिन दे देते हैं, तो आपके पास 2 डेज हो गया। अब आप भौचक्के रह जाएंगे, कितने तसल्ली से कोर्स कंप्लीट होगा। 2 दिन और 2 दिन 4 दिन, 4 और 3 7 डेज, 7 और 4 11 डेज, 11 और 3 14 डेज। 1 डे का आपको मार्जिन मिल गया। ये 1 डे का जो मार्जिन है 15 डेज पूरा करने के लिए है। 1 डे का मार्जिन, कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, अगर आप उसमें ज्यादा भी टाइम लगा लेते हैं तो भी बेसिकली आपको 2 दिन का मार्जिन मिलेंगे, क्योंकि मैंने बीच बीच में भी आपको यहां भी 1 दिन का मार्जिन दिया हुआ है और यहां भी मैंने आपको हाफ डे का मार्जिन दिया हुआ है। तो उसके बावजूद भी आपको 1 डे का एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रहा है। तो कोई भी आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगे तो उसमें हम आधा दिन या क्वार्टर ऑफ ए डे लगा सकते हैं। 1 दिन का मतलब होता है 10 घंटे। अगर आप 10 घंटे रोज नहीं पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिकली 10 आवर्स के लिए 15 डेज है, और अगर आप 5 आवर्स डेली पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ये 15 डेज की जगह आपका कोर्स 30 डेज में कवर होगा। बेसिकली दिन का मतलब होता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो सर पे कफन बांधकर लग जाते हैं। रोज के 10 घंटे पढ़िए, 15 दिन में कोर्स साफ खून में मिल जाए। और मैंने आपको बता दिया, जिनके आगे मैंने वीडी रखा है उन टॉपिक्स को जब करेंगे तो आपका मान लो 1 दिन में खत्म हो जाता है ये डेरिवेटिव्स। कई बच्चों का मेरे को रिपोर्ट आता है, सर ने 1 दिन में पूरा डेरिवेटिव कर लिया। मैं कहता हूं फिर 1 दिन इस पे और लगाओ, सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार देखो, रिवाइज करो, खून में मिला लो अपने। तो इन टॉपिक्स पे आपने पूरा जान लगाना है, और बाकी जगह अगर टाइम बच जाता है तो एक बारी लास्ट में इन तीनों टॉपिक्स को गो थ्रू कर देना है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये वाला है, ये डब्ल्यू ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने आपको यह भी सिखा दिया कि किस तरीके से आपका 15 डेज में कोर्स खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं पास्ट ईयर के एग्जाम्स को देखते हुए कि कौन से पेपर में से कितने कितने नंबर के मार्क्स आए। मैंने अपने सामने ट्रेंड खोल लिया है, उसी में से देख के बता रहा हूं ताकि ऑथेंटिसिटी जो है वो बढ़ जाए, मेरे कहने में कोई कमी ना रह जाए। अगर हम इन दोनों इस पोर्टफोलियो, मैं इसके लिए दूसरा कलर यूज करता हूं, ये तो आपने लिख लिया ना, मैं इनको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको मैं जो मार्क्स बताऊं वो बिल्कुल मजेदार नजर आए। इनको मैं हटा देता हूं, सारी स्लाइड्स क्लियर कर देता हूं ताकि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं अच्छे से आपको बता सकूं। पिछले कई सालों के जो पेपर्स हैं हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये वाला चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें से जो एग्जाम है लगभग 25 नंबर के करीब आ जाता है। 25 से 2-4 नंबर ऊपर, 2-4 नंबर नीचे, 25 नंबर का पेपर ऑन एन एवरेज इस वाले में से देखने को नजर आता है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 16 मार्क्स का पेपर आ जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यानी 40 मार्क्स का पेपर ये 2 टॉपिक्स ही आपके कवर करा देंगे जो मैंने बहुत डिफिकल्ट आपको बताए हैं। मर्जर में से भी ऑन एन एवरेज 15 से 16 मार्क्स का पेपर मर्जर एंड एमलगमेशन में से आ जाता है, रिस्ट्रक्चरिंग में से आ जाता है। इसके अंदर से लगभग 16 मार्क्स का पेपर है जो आपका आ जाता है। और अगर पोर्टफोलियो आप साथ में जोड़ लें तो 10 मार्क्स हो जाता है। तो यानी अगर आप ये इसमें से लगभग 26 मार्क्स आ जाता है वी ग्रुप से, और डब्ल्यू ग्रुप से लगभग 41 का आ जाता है। तो देखा जाए वी और डब्ल्यू, जो मैंने आपको पहले भी बोला, सबसे जो शान आन बान शान है इस कोर्स की, वो ये 2 चैप्टर हैं। लगभग 65 नंबर का पेपर इन्हीं चीजों में से आ जाता है। और अगर आप इसको डट के कर लें, और मैंने वीडियो में सच में कह रहा हूं, बच्चों का फीडबैक है, बहुत बढ़िया आपको ये टॉपिक समझाया हुआ है। बच्चे कहते हैं सर आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है। तो इसको आप अगर ढंग से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत, 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे आ जाते हैं। एक आइडिया देने के लिए होता है, आप भी जानते हैं कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है, राइट जी। तो ये 2 स्टार है। उसके बाद अगर हम इस वाले वाई ग्रुप की बात करें तो इसमें से लगभग जो है वाई ग्रुप में से 10 मार्क्स तक का पेपर आ जाता है, राइट।
अब हम इस छोटे छोटे ग्रुप्स की बात करेंगे, ट्रेजरी मैनेजमेंट, इस तरह के टॉपिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। मनी मार्केट में से आ जाएगा आपका 2-3 नंबर का सवाल, बॉन्ड्स वैल्यूएशन में से आपका आ जाएगा, मैं पास्ट ट्रेंड देख के आपको बता रहा हूं, अंदाजे से नहीं बोल रहा हूं। म्यूचुअल फंड में से आ जाता है 6 नंबर का, डिविडेंड पॉलिसी में से आ जाता है 7 नंबर का, और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड से एवरेज 3 नंबर लगा लीजिए, यानी अगर ये टोटल देखेंगे आप 19 नंबर का पेपर लगभग इसमें से आ जाता है, राइट। और अब ये जो है ये मिसलेनियस टॉपिक है, बचे कुचे इसमें से आ जाते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में 3 नंबर का आ जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर से भी जो है 2 नंबर का आ जाएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से 2 नंबर का आ जाएगा। ये मैं आपको सब सेफर साइड पे लिमिट्स दे रहा हूं। तो इस तरीके से आप देखें, ये जो है मोटा मोटा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट टॉपिक्स का। फिर मैं बोलूंगा इसमें स्टार 2 टॉपिक्स हैं, वी और डब्ल्यू, 2 ग्रुप्स हैं, वी और डब्ल्यू जो स्टार ग्रुप्स हैं। इसको आपने कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। वी और डब्ल्यू अच्छे से कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। जो बच्चे फेल होते हैं उनके वी और डब्ल्यू ग्रुप ही वीक होते हैं। जिसको वी और डब्ल्यू पे काबू आ गया समझो उसकी एग्जामिशन पक्की है, श्योर है। बड़ा आसान है, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ढेरों बार इसको करो और आप परफेक्ट हो जाएंगे, ये मेरा आपको वादा है। तो इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो थ्योरी होती है वो आपको मैंने इसमें थोड़ा सा, बच्चे कहते थे थ्योरी कहां से पढ़े, इसलिए मैंने इसके लिए स्पेशल आपके लिए नोट बनाया है। थ्योरी के लिए आप एंड के 1-2 दिन रखें, वो आप मेरी बुक से करें, प्रैक्टिस मैनुअल से करें, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से कर लें। मेरी बुक और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको वीडियोस के साथ मिल जाते हैं, आप उससे डट के करें। उसके बाद एक बार प्रैक्टिस मैनुअल भी गो थ्रू कर लें। थियरी एंड में करने का, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है, थियरी के टॉपिक्स कई सारे इसमें भी कवर हो जाते हैं। थियरी एंड में करने से क्या फायदा होता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होते हैं, थियरी के क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से इंटर रिलेटेड होते हैं। जब एंड में आप थियरी को गो थ्रू करते हैं तो हर चीज समझ में आ जाती है। थियरी में आप करते वक्त कुछ कीवर्ड्स नोट कर लिया करें। कौन से कीवर्ड्स होते हैं? जो अच्छे टेक्निकल वर्ड्स हैं, और वो कीवर्ड्स जो है आप अपने आंसर्स में यूज करें, यूज इन योर आंसर्स। जब आप एग्जाम में आंसर्स देंगे तो उसके अंदर थोड़े से ये कीवर्ड, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स जो आप आंसर्स में पढ़ते हैं वो आप अपने आंसर में देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चा होशियार है। तो ये थी मेरी सजेशन थियरी को लेकर। अब मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप फॉरेक्स का पूरा कोर्स आप आराम से 2 दिन में कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप इनको देखिए, मैंने इसके अंदर अगर आप देखेंगे 14 वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैंने 14 वीडियो में समझाए। तो ये 14 वीडियोस अगर आप पहला हाफ डे पकड़ लें, उसमें बार बार करें, या पूरा एक दिन इन 14 वीडियोस पर लगा दें। 10 घंटे का दिन बताया मैंने, 5 घंटे में सारी वीडियोस देखें, अगले 5 घंटे में फिर देखें, 2-2 बार देख लें एक ही दिन के अंदर। 14 वीडियोस देखने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। एवरेज अगर आप एक वीडियो को देखेंगे तो हाफ आवर में देख लेंगे एवरेज। तो 14 वीडियोस को आप जो है 7 to 8 आवर्स में खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो 2 घंटे बचे हैं, क्योंकि जब दूसरी बार देखेंगे तो आप क्विकली देखेंगे, आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उसमें जस्ट आप आगे बढ़ जाएंगे। और 7 to 8 आवर्स लगेंगे और उसको 2 से 3 घंटे में आप एक बारी फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट डे आप क्या करिए, इन बेसिक वीडियोस को बार बार देखो, 1000 बार देखो और अपने को परफेक्ट करो। खून में मिल जाना चाहिए, एक एक बात, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज बहुत डिटेल से इसमें मैंने आपको समझाई। जब यह आपका हो जाए, जब यह आपका फिट हो जाए, सारी मेन चीजें आपको क्लियर हो गई, हर चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो सेकंड डेज में आप इन क्वेश्चन से इन चीजों की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें आपको रिलेटेड नए कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, जो बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ऊपर कवर नहीं है, जिक्र है, नीचे उनके डिटेल्ड चीजें आ जाएंगी या उनके एप्लीकेशंस आ जाएंगे। इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे सेकंड डे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसको सारे वीडियोस को करने में आपको मुश्किल से 5 आवर्स लगेंगे सेकंड डे के। और ये वही वाली वीडियोस हैं ऊपर वाली, फिर से मैंने बनाई है। इनका नाम मैंने R1, R2, R3, R4 रखा है। इनको मैंने रिवीजन वीडियोस बताया। क्या बताया? रिवीजन। उसके बाद आप सेकंड हाफ के अंदर क्विक
वीडियो को पॉज करके सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए। इसमें भी यही ऊपर वाले मैंने कॉन्सेप्ट सारे समझाए, पर ये मेरे डिफरेंट लेक्चर्स हैं, वो मेरी डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स हैं। तो इससे क्या होगा, वही चीज मैंने दूसरे तरीके से दूसरी जगह पढ़ाई है तो आपको थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा, मेरी ड्रेस भी डिफरेंट लगेगी, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स भी डिफरेंट हो गए तो नॉवेल्टी भी आ जाएगी, बोरियत भी नहीं होगी और आपका आनंद जो है दुगना और तिगना हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक वर्ल्ड का माना जाता है फॉरेक्स, वो भी आप पूरे 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप मेरे स्टाइल से चलें। और ये 2 दिन में आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे सिर्फ, आप इसके बकायदा मास्टर बन जाएंगे। यू विल बी अ मास्टर ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स। तो बेटा जुनून होना चाहिए, जिसने जुनून खो दिया सोचो सब कुछ खो दिया। जुनून के साथ पढ़ो, मन में ठान लो 2 दिन में कंप्लीट करना है फॉरेक्स, रट लेना, खून में मिला ले। रटने ना वर्ड को लिटरली मत लीजिए, रटने और समझने में क्या फर्क होता है। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा समझ लेते हैं तो वो रट जाती है। मैं आपसे पूछता हूं 2 2 क्या होता है, आप झट से बोलते हैं 4। आदमी कह सकता है इसने रटा हुआ है, नहीं, आपने वो इतना ज्यादा समझ लिया कि आपको रट गया है। तो रटने और समझने में बारीकी का फर्क होता है। जब हम चीजों को दिल से, अंतरात्मा से समझ लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको रट भी जाती है। तो कोई रट नेगेटिव वर्ड नहीं, हम बोलते हैं रट लीजिए, मतलब इतना ज्यादा समझ लीजिए कि वो रट गया, आपको सोचना नहीं पड़ रहा, आपके खून में, दिमाग में, तन में, बदन में, सब जगह वो घुल मिल गया है। तो ये था तरीका आप किस प्रकार से, देखिए मैंने आपके जो क्वेरीज आपने मुझे व्हाट्सएप, ईमेल में बच्चे डिफरेंट मीडियम से पूछ रहे थे, मैंने सारी बातों के आपके उत्तर दे दिए। इस वीडियो में मैंने खास कंसंट्रेट करके बनाया है, हाउ टू स्टडी, पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया, किस तरह से 15 दिन में कंप्लीट करना है बता दिया, कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, कौन सा इजी लगेगा ये बता दिया, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस कितने नंबर की, क्या वेटेज है मार्क्स की, वो भी मैंने बता दी। ये सब बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप मेरे से करा रहे हैं। आप जब मुझसे कोई चीज पूछते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मैं उसको समझता हूं, उसके हिसाब से अगली वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप ये सब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखिए, आपको किस तरह की वीडियोस और चाहिए मुझे बताइए, मेरा वादा है सूनर लेटर मैं सब बना दूंगा। एक बेल भी होती है आजकल, उसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो जब मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बताइए कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सीक्वेंस भी बता दिया था मैंने, थ्योरी वगैरह सब चीजें जो बच्चों ने पूछी है मैंने बताई, और किस तरह से एक एग्जांपल दिया फॉरेक्स का कि आप 2 दिन में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैप्टर भी खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। थम्स अप।